प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी.सी. गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम आरुद्ध लगन के विषय में बात करेंगे। आरुद्ध का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से, और जन्म कुंडली में हम लगन से हम स्वयं के व्यक्तित्व और हमारा स्वभाव कैसा है और स्टेटस हम देखते हैं। और आरुद्ध लगन से हम हमारी ख्याति क्या है और हमारा स्टेटस क्या है, ये लोगों के द्वारा देखा जाता है। यानी कि हमारे बारे में लोगों की क्या राय है कि हम उनकी नज़रों में क्या हैं, ये हम आरुद्ध लगन से देखते हैं। तो आरुद्ध लगन निकालने का एक आसान तरीका है। जैसे हमारे पास जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में लग्नेश जहाँ स्थित है उतने भाव को हम गिनेंगे, और उसके बाद जहाँ लग्नेश स्थित है वहाँ से ही हम फिर उतने ही भाव फिर गिनेंगे, और जिस जगह वो स्थान आएगा, वो जो राशि आएगी वही हमारी आरुद्ध लगन की राशि होगी। और उसी से हम एक आरुद्ध लगन की कुंडली ड्रॉ करेंगे जिसमें वो लगन आएगी। और जो जन्म कुंडली में सभी ग्रह बैठे हुए हैं जोन सी राशि के अंदर, उन्हीं राशियों के अंदर हम आरुद्ध लगन में जो भी राशि जहाँ पड़ रही है वहीं पर हम उनको रख देंगे। ये हमारी आरुद्ध लगन की कुंडली बन गई। उससे हम व्यक्ति का प्रसिद्धि क्या है, कितना सफल है, मतलब हर क्षेत्र के अंदर वो देखे जाता है। तो यदि मान लो लगन के अंदर और लगन के ऊपर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, सफल होता है। और यदि पाप प्रभाव अगर लगन पर लग्नेश पर होता है तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है और असफल रहता है। तो ऐसे ही यदि आरुद्ध लगन के अंदर यदि चौथे भाव में चंद्रमा और शुक्र होते हैं तो वो व्यक्ति को कई भवन का स्वामी बनाते हैं। और यदि आरुद्ध लगन से केंद्र और त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को भाग्यशाली, सफल और ताकतवर और प्रसिद्ध बनाते हैं। और यदि दूसरे भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा, गुरु, शुक्र यदि तीनों या इन दोनों में से दो भी होते हैं तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं और सफलता दिलाते हैं। और इसी तरह से यदि आरुद्ध लगन से 11वें भाव में सभी ग्रह अगर देखें तो व्यक्ति को राजा के समान बनाते हैं। और यदि मान लो 12वें भाव में ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि अगर होती है या प्रभाव होता है तो उस वक्त व्यक्ति खर्चीला अधिक होता है और धन का उसको अभाव रहता है। इसी तरह से यदि मान लो अगर दूसरे और सप्तम भाव के अंदर राहु या केतु अगर होता है तो व्यक्ति को पेट संबंधी बीमारी होती है। और इसी तरह से यदि केतु दूसरे या सप्तम भाव में स्थित हो और पाप ग्रह से स्थित के साथ में हो और पाप ग्रह का प्रभाव यदि उन पर हो तो व्यक्ति जवानी के अंदर ही ऐसा बुढ़ापे का महसूस करता है, यानी बुढ़ा लगता है। तो इसी तरह से यदि 11वें स्थान में अधिक ग्रह, शुभ ग्रह देखते हैं तो व्यक्ति को कई स्रोतों से धनोपार्जन करता है। और यदि मान लो कोई शुभ ग्रह उसको 10वें भाव में, आरुद्ध लगन के 10वें भाव में अगर शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो उसमें कैरियर के लिए आदमी को ऊंचाई में पहुंचाता है और सफल बनाता है। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर आरुद्ध लगन का महत्वपूर्ण एक स्रोत है कि कभी भी आरुद्ध लगन 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में नहीं आएगी। वो कैसे, हम बताते हैं कि यदि मान लो अगर लग्नेश
जो है जन्म कुंडली के अंदर तीसरे भाव में है आता है, तो हम वहाँ से तीन भाव और गिनेंगे तो तीसरे भाव से हम पंचम भाव पड़ेगा, तो जिसके अंदर छठा, आठवां और 12वां नहीं आता है। इसी तरह से यदि अगर हम छठे भाव में लग्नेश आता है तो वहाँ छठे भाव से हम फिर छठा गिनते हैं, तो वहाँ भी 11वां स्थान पड़ता है, तो वो भी 6, 8, 12 में नहीं आता है। इसी तरह से यदि लग्नेश हमारा अष्टम भाव में आता है, तो यदि हम उसको अष्टम से अष्टम अगर गिनते हैं तो फिर वो भी तीसरे स्थान में आता है, वो भी 6, 8, 12 में नहीं आता है। यदि लगन में लग्नेश 12वें स्थान में अगर आता है तो वहाँ से हम 12वां स्थान फिर आप गिनते हैं आरूढ़ लगन निकालने के लिए, तो उसमें 11वें स्थान पे वो आती है, तो वो भी 6, 8, 12 में नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि एक महत्वपूर्ण ये सूत्र है ज्योतिष का कि कभी भी आरूढ़ लगन 6, 8, 12 भाव के अंदर नहीं आती। और जैसे आरूढ़ लगन का है, आरूढ़ लगन निकालने का यदि उदाहरण के तौर पर आरूढ़ लगन हम जन्म कुंडली के अंदर देखते हैं कि यदि मान लो जन्म कुंडली मेष राशि की है, तो मेष राशि में यदि चौथे भाव में मंगल बैठा है तो वहाँ से हम गिनेंगे उसको, तो वो 4 नंबर हो जाएगा, और वहाँ से फिर हम चौथा और गिनेंगे तो वहाँ से 4, 5, 6, 7 यानी कि 7वें भाव के अंदर हमारा ये आरूढ़ लगन आएगा। तो जो कुंडली बनेगी आरूढ़ लगन की वो यानी कि तुला लगन से बनेगी, जो कि हमारा आरूढ़ लगन है। हमारे मेष लगन का आरूढ़ लगन जो है हमारा तुला राशि का बनता है, और जो हमारे ग्रह बैठे हैं उनमें ही हम उनको लगा देते हैं। तो ये आरूढ़ लगन का, इसमें आरूढ़ लगन के से यही देखा जाता है कि आदमी का दूसरे आदमी हमें किस नज़र से, किस दृष्टि देखते हैं, हम कितने हम सफल हैं, ये इतना ही होता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।